नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल चांगेला है। मैं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ एवं जन्मजात हृदय की बीमारियों का विशेषज्ञ हूँ। नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद में कार्यरत हूँ। बाल हृदय रोग के बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे। ये तकलीफ़ कैसे होती है? तो एक्चुअली जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर पल रहा होता है तो इनिशियल मंथ में बॉडी का जो विकास होता है उस दरमियान कुछ जेनेटिक एरर आ जाती है। इसके कारण स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बॉडी में हो सकता है। जैसे किसी को 5 उंगलियों की जगह 6 उंगली होती है, सो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। तो वैसे ही हार्ट में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स काफ़ी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि हार्ट में छेद होना, वाल्व की तकलीफ़ होना, नलियों का उलट सुलट होना, कभी कभी कुछ वाल्व का ना बनना, कोई चेम्बर साइज़ ज़्यादा कम होना, बहुत सारे बाल हृदय रोग, जन्मजात हृदय रोग ऐसे गर्भावस्था में ही हो जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब अगर उसको कोई हृदय की बीमारी है तो उसके हृदय रोग के लक्षण आ सकते हैं। हावेवर जैसी बीमारी ऐसे हृदय रोग के लक्षण। कभी कभी बहुत मेजर तकलीफ़ होती है हार्ट में, तो जन्म के 5-7 दिन में ही बच्चे को तकलीफ़ पड़ना शुरू हो जाती है और उसकी ट्रीटमेंट भी करनी पड़ सकती है। कभी कभी इतनी माइनर बीमारी जैसे 2 मिलीमीटर का छेद है तो वो बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं देता और बच्चे के शरीर में भी कोई ऐसे हृदय रोग के लक्षण बाहर से नहीं दिखाई देते, वो स्वस्थ होते हैं एंड धीरे धीरे वो छेद बंद भी हो जाता है। यानी कि उसको बोलते हैं हम एसिम्प्टोमेटिक चाइल्ड, यानी कि जिसको कोई हृदय रोग के लक्षण ही नहीं है। अभी बात करते हैं कुछ हृदय रोग के बारे में। बच्चों में अलग अलग प्रकार के मोर देन 1000 टाइप के हार्ट प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, जिसमें हृदय में छेद का होना सबसे कॉमन है। लेकिन छेद अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे पाए जाते हैं और अलग अलग साइज़ के भी छेद होते हैं। छेद के भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे ASD, VSD। कभी एक्स्ट्रा नस का होना तो उसको PDA कहते हैं। एक्स्ट्रा कम्युनिकेशंस जैसे एपी विंडो हो गया। ऐसे बहुत सारे हृदय में छेद की कैटेगरी के अंडर प्रॉब्लम्स आते हैं। वाल्व के भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। वाल्व का लीकेज होना या तो वाल्व बराबर ना खुलना। वाल्व यानी एक दरवाज़ा। हार्ट के अंदर 4 वाल्व यानी 4 दरवाजे होते हैं। वाल्व खुलता है, ब्लड आगे जाता है। वाल्व बंद होता है, ब्लड पीछे नहीं आता। तो वाल्व बराबर बंद नहीं होता और इसके कारण जो वाल्व का ब्लड वापस आता है, रिटर्न आता है, जिसको हम वाल्व के लीकेज बोलते हैं। और अगर वाल्व बराबर नहीं खुल पा रहा है, दरवाज़ा बराबर नहीं खुल पा रहा है, जिसको हम सुकड़ापन, वाल्व का सुकड़ापन कहते हैं, हमारी भाषा में उसको वाल्वुलर स्टेनोसिस कहते हैं। उस प्रकार से कुछ बीमारियां हार्ट की पाइपलाइन यानी कि शुद्ध और अशुद्ध खून की नलियों में भी पाई जाती है। शुद्ध खून और अशुद्ध खून की नलियां उलट सुलट होती है, या तो उनका जो डायमीटर होता है वो डायमीटर जितना चाहिए उससे कम होता है। उसके अलावा अगर हम कॉम्प्लेक्स हार्ट प्रॉब्लम की बात करें तो हार्ट के अंदर कुछ चेम्बर्स हैं, 4 चेम्बर, तो उसमें कोई एक चेम्बर बनी ही नहीं है या तो उसकी डायमीटर एकदम छोटी है। तो वैसे बाल हृदय रोग के बारे में अगर हम कहें तो ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं। समाज में अधिकतर ऐसा माना जाता है कि कोई भी बाल हृदय का पेशेंट यानी कि कोई बच्चे के हार्ट में अगर तकलीफ़ है तो समाज कहता है कि इसके हृदय में छेद है या तो इसके वाल्व में प्रॉब्लम है। और फिर समाज में बहुत सारी गलतफहमियां इसके बारे में होती है। कभी कभी ऐसा समाज में पाया जाता है कि ऐसी बातें, मान्यताएं पाई जाती है कि छेद वाला बच्चा जीता नहीं है, या तो उसकी ट्रीटमेंट कराओ ना कराओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी ज़िंदगी उसकी सेवा करनी पड़ती है। या तो कभी कभी उससे विपरीत
कि हार्ट में छेद है, कुछ नहीं करना चाहिए, 18 साल में बंद हो जाता है, कोई चेकअप की ज़रूरत नहीं होती। तो अधिकतर हम देखते हैं कि बहुत सारी गलत फहमियाँ के कारण जो बच्चा है जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसको टाइमली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसकी ट्रीटमेंट हो नहीं पाती है। और अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना हो पाए तो उसका जीवन मेरे आपकी तरह स्वस्थ जीवन नहीं होता। सो द की टू द सक्सेस ऑफ गुड हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड विथ हार्ट डिजीज इज टाइमली एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर हार्ट में बड़ा छेद है जिससे कारण बच्चे को बारी बारी सर्दी जुकाम निमोनिया होता है, तो अगर हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे 3 महीने की उम्र में, और अगर हम 4-5 साल हमने वेट कर लिया, तो बच्चा इनऑपरेबल हो जाता है, हम उसकी कोई ट्रीटमेंट बाद में नहीं कर पाते। अगर हम 3 महीने की उम्र में उसका छेद बंद कर देते तो उसकी ज़िंदगी नॉर्मल है। बाल हृदय रोग के जो प्रॉब्लम बताए, जैसा प्रॉब्लम वैसे सिम्टम्स, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया कि एसिम्टोमेटिक यानी माइनर प्रॉब्लम में बच्चे को कोई लक्षण ही नहीं। फिर बात करते हैं सिम्टोमेटिक यानी कि हृदय रोग के लक्षण। तो जैसी बीमारी वैसे लक्षण होते हैं। ब्रॉडली अगर इफ़ वी डिस्कस, तो जैसे बच्चे का वजन अप्रोप्रिएटली ना बढ़ना, उसका विकास बराबर ना होना, इजीली थक जाना, खेलते खेलते उसकी उतनी स्टेमिना या तो कैपेसिटी हमें नहीं लगती, कंपैरिजन करे दूसरे बच्चे से तो ये बच्चा जल्दी थक जाता है, बारी बारी बीमार होता है, स्पेशली बारी बारी न्यूमोनिया हो जाता है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, रिपीटेड कफ कोल्ड, सर्दी खांसी वगैरह का होना, उसका विकास अप्रोप्रिएटली ना होना, नाखून हाथ या तो पैर का नीला हो जाना, हाइट और वेट ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं वो प्रॉब्लम होना, कभी कभी उनको दिल के दौरे भी पड़ सकते हैं, अचानक से बेहोश हो जाना या तो अचानक से आंकड़ी यानी कि कन्वल्जन आना। तो बहुत सारी प्रकार के सिम्टम्स है, जैसी बीमारी वैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे को कोई तकलीफ है यानी कि सर्दी खांसी हुई या तो दस्त हुई, बच्चा और बच्चे के साथ उसके माता पिता सिंपल चाइल्ड स्पेशलिस्ट यानी कि बाल एक्सपर्ट जो होते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, वो चेक करते हैं, तब उनको जब चेस्ट में स्टेथोस्कोप रख के वो सुनते हैं, तब उनको ऐसा आइडिया आता है कि ये बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो पेरेंट्स को बताते हैं कि मुझे लगता है कि इसको शायद हार्ट की कोई बीमारी है, आप पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि बाल हृदय रोग विशेषज्ञ को मिलो। फिर पेरेंट्स उनके पास जाते हैं, वो उनका बाल हृदय रोग विशेषज्ञ उनका चेकअप करते हैं, उनसे बात करते हैं, बच्चे की समस्या के बारे में जानते हैं। फिर एक छाती का एक्सरे यानी कि चेस्ट एक्सरे करते हैं, और मेन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एकोकार्डियोग्राफी यानी कि हृदय की सोनोग्राफी करते हैं, जिसमें चेस्ट के ऊपर लिक्विड जेल लगा के देखना होता है, और कंप्यूटर में टेलीविज़न में हमें सब दिख जाता है कि हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, हार्ट की चेम्बर्स, वाल्व्स, नलियाँ कैसी है, हार्ट के पार्टीशंस कैसे, उसमें कोई छेद तो नहीं है, यानी कि A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इकोकार्डियोग्राफी से पता चलती है। उसके बाद डायग्नोसिस बनता है कि ये बच्चे को ये बीमारी है, और उसके बाद जो है हम उसका ट्रीटमेंट प्लान पूरा डिसाइड कर देते हैं कि ये बीमारी है। जैसे माइनर मैंने कहा पहले भी कि 2-3 mm का छेद है और बच्चे को कोई हृदय रोग के लक्षण है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि अभी आप 4 महीने के बाद आओ, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसी कोई भी दवाई दुनिया में नहीं है जिसको बोलेंगे छेद बंद करने की दवाई या तो बाल हृदय रोग का अंदरूनी प्रॉब्लम सोल्व करने की दवाई। अक्सर टाइम के साथ ही पता चलता है कि वो छेद धीरे धीरे कम हो रहा है, बंद हो गया कि नहीं, यानी कि नेचुरल प्रोसेस। लक बाई चांस किसी का छेद छोटा होकर बंद हो जाता है, किसी का उतना ही रहता है, किसी का छेद धीरे धीरे बढ़ जाता है। ओके, वैसे भी वाल्व की बीमारी है, जो वाल्व नैरो है या तो वाल्व में लीकेज है, यस हमारे पास सपोर्टिव मेडिसिन है कि उससे व्यक्ति को, बच्चे को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अंदर
जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसमें कुछ प्लस माइनस होता है, उसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। हम सिर्फ उसको टाइमली रिपीटेड चेकअप से हमें पता चलता है कि इसकी ऑपरेशन करनी पड़ेगी कि सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। तो कुल मिला के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मैंने कहा कि कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है तो वेट एंड वॉच करो। अगर बच्चा परेशान हो रहा है, ग्रोथ प्रॉब्लम या तो रिपीटेड न्यूमोनियास, तो उसके अंदर हम फिर उसको ऑपरेशन के बारे में समझाते हैं। अभी बिकॉज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑल द इक्विपमेंट्स अवेलेबल एट नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अधिकतर बच्चों के हम दूरबीन से यानी कैथलैब प्रोसीजर से यानी कि पिन होल प्रोसीजर से ही उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। कैसे? तो जैसे हमारा पैर होता है थाई, वहाँ पे एक ऐसी नस होती है, वो नस पे हम एक छोटी सी सुई रखते हैं। वो सुई से हम अलग अलग पतले पतले वायर और हमारी पतली इंस्ट्रूमेंट हार्ट तक पहुँचती है, क्योंकि जो नस है वो हमारे लिए हृदय तक पहुँचने का रास्ता है। फिर हम हार्ट में जाके जो प्रॉब्लम है, जैसे छेद है, तो वहाँ पे हम डिवाइस फिट करते हैं। अक्सर लोग उसको छतरी फिट की ऐसा भी बोलते हैं। एक प्रकार का डिवाइस होता है, उससे हम छेद को बंद कर देते हैं। अगर वाल्व है, जो वाल्व नैरो है यानी कि बराबर खुल नहीं रहा है, तो वहाँ बलून रख के हम उसको खोल भी सकते हैं। इससे कई प्रकार की प्रोसीजर्स हम कैथ लैब में कर सकते हैं। ये प्रोसीजर थाई के अंदर छोटी सी सुई रख के की जाती है। शरीर पे कोई निशान नहीं होता। बच्चा खेलते खेलते आता है, खेलते खेलते घर जाता है। यूजुअली अस्पताल में 1 से 2 दिन रुकना होता है। कुछ प्रक्रिया ऐसी है कि कैथ लैब में वो नहीं हो पाती, यानी कि दूरबीन से हम वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, तो उन बच्चों को ओपन हार्ट सर्जरी सजेस्ट की जाती है। और ओपन हार्ट सर्जरी भी सेफ है। अगर योग्य ट्रीटमेंट उनको मिले, योग्य व्यक्ति द्वारा योग्य समय पर ओपन हार्ट सर्जरी की जाए, तो उनका भी आउटकम बहुत अच्छा होता है। सो 90% ऑफ द चिल्ड्रन विथ हार्ट डिजीज लिव नॉर्मल लाइफ लाइक यू एंड मी। सिर्फ 10% ऐसे होते हैं कि जिसको कॉम्प्लेक्स बीमारी है, तो उनका आउटकम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ओपन हार्ट सर्जरी की बात करें या तो कैथ लैब प्रोसीजर्स यानी कि दूरबीन की बात करें, तो उसमें कोई वेट लिमिट नहीं है। समाज में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बच्चा 10 किलो का से छोटा है तो उसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा या तो उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, बच्चा 10 किलो से बड़ा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चा सफ़र कर रहा है और बच्चे को हार्ट डिजीज़ ऐसा सिग्निफिकेंट है कि जिसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, तो हम पक्का उसको ट्रीट कर सकते हैं। 1 किलो 600 ग्राम का बच्चा हो कि 3 किलो का हो कि 4 किलो का हो, हमने सभी प्रकार की वेट कैटेगरी के बच्चों का दूरबीन से भी ऑपरेशन किया है। तो खास हम सब ये याद रखें कि वेट कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कोई भी वजन के बच्चे की हम सारवार कर सकते हैं। लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम जब प्रेगनेंसी की बात करें, तो बच्चा गर्भ में पल रहा है और 5 महीने का गर्भ हुआ है यानी कि 20 हफ्ते का, और हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराए यानी कि गर्भस्थ शिशु के हृदय की जांच प्रॉपर एक्सपर्ट द्वारा कराए, या तो आप बाल हृदय रोग विशेषज्ञ के पास कराओ यानी कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास कराओ, या तो फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के पास कराओ, या तो स्पेशली ट्रेन रेडियोलॉजिस्ट के पास कराओ। लेकिन अगर प्रॉपर फीटली को किया जाए तो जन्म से पहले ही हम जान सकते हैं कि बच्चे को हार्ट में बीमारी है कि नहीं, और है तो क्या है, और फ्यूचर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रहेंगे। आप हमारा चैनल्स देखते रहिए। हम और भी बाल हृदय रोग की ट्रीटमेंट के बारे में, ये विषय में और आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक सबको शुक्रिया, नमस्ते।